तो हाय गाइस, अगेन वेलकम इन अवर अनदर सेशन। और इस सेशन का नाम है सक्सेस प्लान, है ना। देखो, हम सारे ना प्लान करते हैं कि यार, जैसे न्यू ईयर स्टार्ट होता है, लाइक जो 2026 का न्यू ईयर स्टार्ट हुआ हुआ है ना। तो ये ट्रेनिंग्स मैंने दिल्ली, जो अभी हमारी इको वर्कशॉप हुई थी ना, इको किक स्टार्ट, तो उसमें से ली थी। और ये सारी ट्रेनिंग्स हमें अलग अलग वहाँ पे, लाइक हरी सर थे, कंट्री सेल मैनेजर और अदर, उनसे ट्रेनिंग्स ली थी। वो चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव। सो आई एम सतनाम सिंह, द अबंडेंस बिलीवर। और आज का जो टॉपिक है ना, ये वन ऑफ द फाइनेस्ट है। और एक ऐसी चीज़ आपके अंदर एक ट्रांसफ़र होगी जिस जो सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर ट्रिगर करती है कि एट द एंड वो कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे सामने भी होती हैं और हमें पता भी होता है, लेकिन हमारा ध्यान उनके ऊपर नहीं जाता पता होने के बाद भी, राइट। जो हमारी सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। सी, अब आपको सबसे पहले एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पे। ये क्या है? ओवर ऑफ टाइम गेट लेजीनेस अगेन, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्सन सोफे पे पड़ा है और वो लेजी हुआ पड़ा, उसका मोबाइल हाथ से गया और वो आराम से पड़ा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि लाइक हम एक बार गोल सेट करते हैं, न्यू ईयर स्टार्टिंग होती है। जैसी न्यू ईयर की स्टार्टिंग हुई, हमने अपने गोल सेट करे, हम गोल सेट कर देते हैं। वी आर सो एक्साइटेड, बिजनेस के लिए सब कुछ करते हैं, जो भी बिजनेस के लिए नीड होती है वो सारी चीजें कर रहे होते हैं हम, A to Z, राइट। और लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है, 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ, वो लेजीनेस आनी शुरू हो जाती है। मतलब जो गोल हमने पहले रखे होते हैं स्टार्टिंग में, जब जहाँ हम साल की स्टार्टिंग होती है, ईयर की स्टार्टिंग होती है, या फिर कभी भी बैठे हम अपने अपलाइन के साथ बैठ के, वो सीरियसनेस आई और जोश आया और प्लान रखे, उस दिन के भी कुछ महीनों बाद, लाइक 2 मंथ, 3 मंथ, 5 मंथ, है ना, सो ऑन, तो वो लेजीनेस आती जाती है। जितने भी हमारे गोल होते हैं वो क्या होता है, वो डाउन होते चले जाते हैं, उसको हम भूलते चले जाते हैं। पता होता है कि यार फलानी चीज करनी है। तो आपने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि हमने जब सोचा होता है कि यार इस साल में मैं इतने सीसी करूंगा, मेरा बिजनेस इतना होगा, तो वो उतना होने के लिए तुम्हें जो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बीच में तुम्हारे साथ अनएक्सपेक्टेड चीजें आएंगी, बहुत खुशी के मौके आएंगे, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे, हर तरह दोनों तरह की चीजें आएंगी। एंड कहीं तुम अपने रास्ते से भटक तो नहीं रहे। मोस्टली ये होता ही होता है जब कोई भी नया पर्सन प्लान सेट करता है ना कि मुझे फलानी चीजें करनी है, वो फिर आगे चल के ना कुछ ऐसे क्या होते हैं, चीज़ों में घुस जाता है ना, ऐसी एक्टिविटीज करने लग जाता है ना जहाँ पे वो अपने रास्ते से भटक जाता है। और बहुत 0.1% लोग होते हैं जो जिनका फोकस उसी चीज़ के ऊपर होता है और वो चलते जाते हैं। और यहाँ पे चीज़ और आ जाती है, कई बार अप लाइन जैसे होती है ना, उसको याद रहता है मेरा गोल क्या है, लेकिन डाउन लाइन बोलने लगती है। तो वहाँ पे आपकी जिम्मेदारी होती है वो काम को कंटिन्यू रखना, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में बड़ा डिसिप्लिन से काम करना शुरू किया, 1 मंथ प्रॉपर डिसिप्लिन से किया, नेक्स्ट मंथ भी डिसिप्लिन से करो, थर्ड मंथ भी, फोर्थ मंथ भी। तो जो ये टाइम के साथ जो लेजीनेस है ना, वो नहीं आनी चाहिए। ये आती है, हर किसी की जिंदगी में आती है, एक नए नए मोड पे जो खड़ी होती है, जब ये अपना प्रभाव डालती है, देन यू हैव टू वेक अप एट द सेम टाइम कि यार मैं कहाँ पर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, राइट। चलो, पॉइंट क्लियर हो गया सभी को? आई होप क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से, राइट। सो मैं जो कमेंट्स है, यहाँ पे जो चैट है, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ सारी चीज़ें। सेकेंड थिंग इज प्लान एक्टिविटीज और उनका ओवरव्यू करो, है ना। प्लान जो है ना, वो एक्टिविटीज करो आपकी बिजनेस की ग्रोथ के लिए। वो ये देखो, वहाँ पे ना हर तरह का बिजनेस है, इसमें जरूरी नहीं कि आपका मॉनेटरी वाइज
कहाँ तक बिजनेस जा रहा है फाइनेंशियली, है ना। उसमें होता है कि आपका पीस वाइज कहाँ जा रहा है, आपका लर्निंग वाइज कहाँ तक जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बिजनेस बिजनेस सिर्फ पैसों से नहीं होता कि मेरा चेक यहाँ तक बढ़ गया और मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। नो, तुम मेंटली कितने स्टेबल होते जा रहे हो, स्ट्रांग बन रहे हो, राइट। तुम्हारा लर्निंग लेवल कितना ग्रो कर रहा है, ये चीजें साथ में चलेंगी तुम्हारे। तुम्हारा सिर्फ फाइनेंशियली आगे जाना काफी नहीं है ना। प्लान द एक्टिविटीज, जैसे बोला ना, प्लान द एक्टिविटीज लाइक सक्सेस डे, सक्सेस वर्कशॉप एक्सेट्रा, ये चीजें करो। जी, हमें गाइड किया गया है कि ऐसी चीजें होनी चाहिए। यू हैव टू प्लान द एक्टिविटीज सेम लाइक कंपनी करती है। आप अपने दम पे करो, अपने एंड से करो करो ऐसी चीजें। अपना आपका जो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हैव यू गट्स। चाहे वो एक सुपरवाइजर है, आपके अंदर कुछ और चीजें होनी चाहिए, लाइक सेट द इंसेंटिव फॉर टीम्स। इंसेंटिव सेट करो। इफ यू आर अ सुपरवाइजर, इफ यू आर अर्निंग और मच अर्निंग और नॉट मच अर्निंग, इट्स नॉट द मैटर। मैटर ये करता है कि तुम टीम के लिए क्या रख पा रहे हो, और उसके लिए फिर कितना सीरियस होकर उन चीजों को डन कर पा रहे हो, मैटर करता है। ऐसे प्लान्स एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज डन करना मस्ट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि सिर्फ कंपनी की तरफ मुंह उठा के नहीं देखने का कि यार कंपनी करेगी, फॉरएवर कर रही है, हम कहाँ पर है, हम कितना कर रहे हैं। फॉरएवर ने जब करना है तब करना है। जैसे जो लोग अपलाइन की तरफ देखते रहते हैं कि जब इनकी कॉल आएगी तब मैं काम करूंगा, आपने देखा कभी उनका काम चलते हुए? नो। आपको बुलाया जा रहा है हर चीज के अंदर, वो नहीं चलेंगे। जो अपने आप करते हैं उनका काम बनता है। तो ये एक्टिविटीज प्लान करनी है अगर आप मैनेजर लेवल पे आ चुके हैं। क्योंकि ये जो मैंने सीखी थी चीजें, ये 1000+ सीसी का था। उनके लिए ऑब्वियसली बात, अब वो सारे लोग मैनेजर होंगे। बट आप, अगर आप में से यहाँ पे कोई इस मैनेजर को डाउन लेवल पे देख रहा है, देन सेट द इंसेंटिव फॉर टीम्स। एएस भी कर सकता है कि यार मैं तुम्हें पेन गिफ्ट करूंगा अगर तुम इतना करोगे। खुद को भी तो, और सबसे बड़ी बात क्या, खुद भी होना चाहिए वहां पे ना। चलो, सो ठीक है। सो और आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ तक डन किया। नेक्स्ट आता है ये, सी, वेकेशंस शुड बी विद वर्क। छुट्टियां लेना पसंद होता है। मैं फलानी जगह पे जा रहा हूँ, मैं फलानी जगह पे चला गया, मैं उधर चला गया, हम पहाड़ों में चले गए, हम रेगिस्तान में चले गए, जहां पर भी जाना, हम समुंदर में चले गए, सो ऑन। वेकेशंस पे जाते हैं, वेकेशन शुड बी विद वर्क। वेकेशन होनी चाहिए आपकी, आपको जाना है वेकेशन पे, मैं तो कहूँगा नहीं जाना चाहिए अभी। अगर आपको जाना है तो आपको काम के साथ जाना चाहिए वहां पे। ये नहीं कि मैं इतने दिन नहीं आऊंगा जी, क्योंकि मैं यहाँ पे होऊंगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम्हें उसे ही पॉसिबल करना है, वरना तुम्हारे बिजनेस का पोस्टमार्टम होना तय है। तुम वहां पे जा रहे हो, वोकेशंस लो, बट वो विद वर्क होनी चाहिए। देखो हमें कंपनी क्या गाइड करती है जब उस लेवल पे आप आते हो, वोकेशंस शुड बी विद वर्क। ये लाइक यहाँ पे एक फोटो, एक मैम बैठे हैं ना, वो पीछे समंदर है, यहाँ पे बीच पे बैठे हैं, लेकिन साथ में काम की सेशन डन, हेलो डन। आप मोबाइल लेके घूम रहे हो, साथ में तो होते ही है, गाइस डू दिस लाइक दिस, आई नीड दिस रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट, वेरी इजी। ऑलवेज ऑलवेज कंसिस्टेंट, है ना। हम फलानी जगह पे चले गए जी, हमारा ये हो गया, हम उधर चले गए, हम ये कर रहे हैं, हम इधर चले गए, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलने का। ऐसा नहीं चलने का। तुम्हें अपनी वेकेशन, छुट्टियां, छुट्टियों को बोलते हैं वेकेशन, हॉलीडेज। कि अगर आप किसी छुट्टी पे भी जा रहे हो, तो आप साथ काम के साथ जाओ। अपना काम नहीं है कि नहीं उधर ही हो गए फिर काम खत्म है। छुट्टी भी हो ठीक है, वो बात अलग है, आप बैठो अपने सेशंस करो, आपका टाइम है सेशन का, डू इट। हम्म। साथ में करने का, बिजनेस नहीं रुकने का, बिजनेस। तुम एक बात ध्यान रखना, अगर तुम मैनेजर एंड बब हो और तुम्हारी अच्छी इनकम है, तुम छुट्टियों पे तभी जा रहे हो अगर तुम्हारा बिजनेस है। अगर तुम्हारा बिजनेस ही ना, तुम उस छुट्टियों पे जा ही नहीं सकते थे, तो उस छुट्टियों की प्रोसेस कंटिन्यू रहे, तुम्हारी फाइनेंशियली जो सिचुएशन है उसके अंदर जान डलती रहे, इसके लिए तुम्हारा काम करना बहुत जरूरी है साथ में।
ऑलराइट, चलो लेट्स मूव, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट डीप कनेक्शन विद एवरी जनरेशन। हर जनरेशन के साथ एक कनेक्शन सेट करने का। नॉट, बिजनेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द जो गर्ल्स की तरफ से होता है ऐसा कि जब आते हैं ना, वो अप लाइन डाउन लाइन में या सिस्टर लाइन में बहनें बहनें बन जाती हैं। ये मेरी बहन है, जी मेरी बहुत सपोर्ट करती है, ये भी मेरी बहन है। और बच्चों को जैसे कोई आते हैं नए, एक कहते हैं बच्चों की तरह हैंडल करना, वाह ये वो। आप यहाँ पे ऐसे रिलेशन बनाने नहीं आए हैं। सेम कोई लड़का बोले अब भाई भाई ये, तुम यहाँ पे भाई भाई बनने नहीं आया, तुम यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हो, यू आर नॉट लाइक अ भाई भाई। समझे ना, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई है, वाह। और वो वहां पे फिर बिजनेस की डिस्कस नहीं होती उनके बीच में, पता उनके बीच में डिस्कस होते थोड़ा बिजनेस का, थोड़ी ज्यादा फैमिली की चीजें। और वहां पे काम खराब हो जाता है। मैंने अपने 7 ईयर एक्सपीरियंस से ये पूरा लर्न किया है। जिन लोगों ने एज ए सिस्टर सिस्टर या ऐसा कुछ किया ना, वो लोग चले ही नहीं है बिजनेस में, क्योंकि उनका रास्ते ही भटक गए वो। तुम्हें जो भाई भाई बनने का ना, तुम अपने कारपेन लेवल 1 क्लियर करो, ठीक है, सीनियर मैनेजर बनो, देन यू कैन डिसाइड कि आपके साथ कौन भाई कर सकता है। और वो भाई फिर आपके सेम लेवल का होना चाहिए। अब यहाँ पे बहन भी उसी लेवल पे होती है, एएस लेवल पे दूसरी बहन भी वहीं पे होती है, और वो दोनों बहनें बहनें बन जाती हैं। और बस फिर आगे काम खत्म, दैट्स इट। पटाखे बज जाते हैं उसके बाद आगे चल के, है ना। जहाँ कोई होती है वो 24-25 साल के होते हैं, छोटा सा कोई होता है 18-19 साल का, वो बोलता है मैडम तो मुझे मम्मा की तरह रखते, तुम यहाँ पे मम्मा बनने आई हो। बी लाइक अ टीचर, है ना। यू आर अ टीचर, तुम उसके लिए एक मेंटर हो, ठीक है। और अगर कोई भी ज्यादा चीजों में आता है वो, बिल्कुल एंड डीप कनेक्शन विद एवरी जनरेशन, एक कनेक्शन रखो। और वो एक एज ए मेंटर का कनेक्शन होना चाहिए कि यस, आई विल केयर यू एज अ मेंटर, है ना। आई एम गाइडिंग यू एज अ मेंटर, वाई, कॉज आई एम योर मेंटर, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड यू, राइट। और उसके बाद एक और चीजें कनेक्शन हो, जोड़ियां बन जाती है कई बार, पता है, बिजनेस में आती जोड़ियां बन जाती हैं, वाह। तुम भी बिजनेस करो, हम भी बिजनेस करेंगे, ग्रो करेंगे, नाइस। और वो दोनों बाद में पता है गलियों में कचरा उठा रहे होते हैं, मैडम भी सर भी, वो झोला सा लेके। क्योंकि ध्यान ही नहीं है बिजनेस के ऊपर, ध्यान कहाँ से आएगा, UAS GS एंड एवरीथिंग। सो डीप कनेक्शन, जितने भी आपकी टीम है ना, उनके साथ एक कनेक्शन सेट करो, हर जनरेशन के साथ। 8वीं 9वीं 10वीं, जहां तक आप जा रहे हो ट्रेनिंग्स दे सकते हो ना सभी को, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 जनरेशन से पैसा आता है यहीं तक जाएंगे, नो। हर जगह पे जाओ, वो आपकी फाउंडेशन है स्ट्रॉन्ग। हर जनरेशन तक एक कनेक्शन बिल्ड करने का। और हर किसी का जो तरीका है, जो स्वभाव है, वो अलग अलग होगा, राइट। एक जैसा स्वभाव तो नहीं होता सभी का, अलग अलग होता है। कोई किसी तरीके का, कोई किसी तरीके का, कोई कैसा कोई कैसा, कोई वैसा, कोई कैसे होता कोई कैसे होता है, हर किसी का अलग अलग चीजें चल रही होती हैं, हर किसी का। बट यहाँ पे, ठीक है, तो उस तरीके से हैंडल करने का सभी को। और ये नहीं, और कभी भी ये नहीं रखना होता कि यार ये तो मेरी सुनता नहीं, मैं इससे क्यों करूँ। अगर कोई तुम्हारी नहीं सुनता, तो वहां पे तुम पैसे के रिगार्डिंग कनेक्शन रखो कि ठीक है मुझे ये बिजनेस करेगा, दैट्स इट, राइट। ओके जी, डन। चलिए, डीप कनेक्शन विद एवरी जनरेशन, और जिसने ये रख लिया ना, वो बिजनेस में शानदार तरीके से बढ़ता है, आगे बताता हूँ। सो नेक्स्ट इज अबाउट प्रोडक्ट कंज्यूम्ड थ्रू एक्टिविटीज। जरूरी है प्रोडक्ट्स कंज्यूम करने। प्रोडक्ट्स, एक बार 2cc का बॉक्स आया, बॉक्स आ गया, ऑलमोस्ट वो बॉक्स हर किसी के घर में 10 दिन में खाली हो जाता है, पहली बार। वो जल्दी एलोवेरा जेल कंज्यूम कर लेते हैं जितनी भी होती हैं, वो हनी कंज्यूम कर लेते हैं, है ना, टूथ जेल, जो भी होता है वो सब बड़े अच्छे से करते हैं।
और इट्स ओके, गुड। बट फोकस ऑन रिटेंशन। रिटेंशन क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स अबाउट द सेकंड ऑर्डर, अबाउट द थर्ड ऑर्डर। आपकी टीम सेकंड ऑर्डर प्लेस कर रही है, जैसे उनका टूथपेस्ट ओवर हो गया, टूथ जेल, ब्राइट टूथ जेल हमारा, उनका ओवर हो गया, वो सेकंड ऑर्डर कर रहे हैं। आपने सिखाया उनको कि भाई कम हियर, तुम्हारा साइन अप यहाँ पे हुआ था, यो करना माई फॉर एवर इंडिया ऐप, यहाँ से तुम दोबारा ऑर्डर करो। और तुम्हें जब तुमने 2 सीसी करा तुम्हें 5% डिस्काउंट था, अब तुम्हें 30% है, क्योंकि तुम एएस बन चुके हो और ये तुम्हारा लाइफ टाइम है। गाइड करो। उनका एलोवेरा जेल ओवर हो गया, उनको अच्छा लगा पी के, दोबारा ऑर्डर किया या नहीं? हनी ओवर हो गया, वो मिक्स करके दूध में या दही में, जैसे भी वो मॉर्निंग खाते थे, सोने से पहले लेते थे, जैसे भी था, वो दोबारा ऑर्डर किया, ऑर्डर पड़ रहा है। चेक करो। ये चेकिंग कर, जैसे कॉलिंग कितना हुआ, फॉलोअप कितना हुआ, तो मंथ में ये भी चेक करो तुम्हारा ऑर्डर कितना प्लेस हो, तुमने दोबारा, तुम्हारा ओवर नहीं हुआ, उसने किस किस ने ऑर्डर प्लेस किया, कौन कौन उस प्रोडक्ट्स को कर रहा है। थर्ड, जब सेकंड और थर्ड ऑर्डर प्लेस हो गया ना, फिर जिंदगी भर वो ऑर्डर प्लेस होते रहते हैं। एंड इट्स योर बिजनेस। अब हीरो मैम की टीम है, हीरो मैम का बिजनेस, या किसी स्नेहल की टीम है, या दिनेश की टीम है, योगेश की टीम है, सो ऑन, जिनकी भी टीम है, वो ऐसा थोड़ी कि हर, अगर आपका बिजनेस सिर्फ रिक्रूटमेंट से चल रहा है, देन इट्स नॉट सेफ। वो रिक्रूटमेंट कभी भी कुछ भी हो सकता है। रिक्रूटमेंट के तरीके बदलते हैं कि नहीं बदलते? हमारे पास लीड्स आती है, उसके तरीके चेंज होते या नहीं होते? कोरोना से पहले कैसे था, कोरोना के टाइम पे क्या होगा, अब क्या हो गया? चेंज होता है ना। अगर कभी कोई ऐसा टाइम आ गया रिक्रूटमेंट का तरीका ही बहुत ज़्यादा, जो लीड्स आने का वो ऐसा वैसा हो गया, फिर क्या करोगे? और और दूसरा क्या है, जो तुम्हारे साथ टीम आ गई वो सिर्फ रिक्रूटमेंट करने के लिए थोड़ी है। दे हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। तुम्हें सीसी कहाँ से आते हैं? रिक्रूटमेंट करने या उसका 2 सीसी ऑर्डर करने से आते हैं? किससे आते हैं? 2 सीसी ऑर्डर करने से आते हैं। देन यूर टीम हैव टू कंज्यूम द प्रोडक्ट्स। बेस्ट, नेक्स्ट थिंग क्या है? प्रोडक्ट्स की नॉलेज दो यार, वर्ल्ड की बेस्ट चीज है हमारे पास। बाहर से लोग कचरा यूज कर रहे हैं, यू नो अबाउट दैट। हमें भी पता है, अच्छे से पता है। एक एक चीज की अंडरस्टैंडिंग कम रहो, तुम्हें प्रोडक्ट्स क्यों, अगर तुमने 5 प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के साथ अंडरस्टैंड करवा दिए ना, और तुम्हारी टीम वो यूज कर रही है, नेक्स्ट 10 वो अपने आप देख के ऑर्डर कर लेंगे। यार हर किसी को लगता है, हमें स्टार्टिंग में ट्रेनिंग से मिली मनदीप कंबोज सर से, जब हम आरडी आते थे ना, ऐसा लगता है यार सारे प्रोडक्ट यूज कर ले यार। ऐसा लगता होता कि यार वो भी करके देखिए, इसको भी कर, क्योंकि क्वालिटी इतनी अच्छी होती है, बेस्ट है यार चीजें। अब लुक एट दिस। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं सेशन कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा सेशन चला रहा है, और मैंने बॉटल रखी। मैं क्यों ले रहा हूँ? मेरी दिन की सबसे पहला ड्रिंक ये है। इसके पहले मैंने प्रोएक्टिव लिया है, बी प्रोएक्टिव है ना, एक ऐसा आता है, शायद देखा होगा, कई लोगों को पता होगा। मैंने वो लिया, उससे क्या होता है, उससे चाय की नीड ही नहीं पड़ती। बी प्रोएक्टिव है ऐसा, उसको लो, सुबह से बंदा एकदम एक्टिव हो जाता है यार, आई एम सो फाइन। अब मैं, मेरा उसके बाद पहला ड्रिंक कौन सा है? एलोवेरा जेल। मैं लूंगा भाई, मुझे मुझे मेरी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, मैं मॉर्निंग मॉर्निंग चाय क्यों ठूसूं इसके अंदर? मेरे सारे ऑर्गन्स आराम कर रहे थे रात भर, सारे उठे हैं, सारा कुछ है, मैंने अभी वॉक करी, इट्स ओके, मैं अभी जस्ट सेशन कर रहा हूँ। तो मैं पहला ड्रिंक एलोवेरा जेल लूंगा ना, इसके बाद क्या है? इसके बाद मैं अपनी डाइट लेने के बाद मैं एक्सरसाइज करूंगा। वहाँ पे मैं RG+ है ना, और एलोवेरा जेल, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, बॉटल शेकर में डाल के, मैं वो लूंगा साथ साथ में एज एनर्जी ड्रिंक, मेरा काम करेगा वो, है ना। और उसके बाद फिर मैंने अपना डाइट लेनी है साथ में, फिर मैं विटोलाइज मैन, या इमो ब्लेंड, या साथ में आर्टिक सी काइंड अदर जितने भी ग्रीन फील्ड्स हैं वो साथ में मैं ऑलरेडी, जो मेरा न्यूट्रिशन है वो लूँगा। मुझे मेरी बॉडी को एक्टिव रखना है चीज़ें। तो अगर आपकी टीम दूसरा ऑर्डर और तीसरा ऑर्डर प्लेस करती है, और वो प्लेस करेंगे जस्ट इसको चेक करने का, क्यों करने का, वो बताने का, तो ये रियल बिजनेस है।
ये एक्चुअल में बिजनेस है, बिजनेस यही है। को जो जितने भी आज कोक है, उसका बिजनेस क्या होता है? कई लोग हैं ना, वो डेली कोक पीते हैं, उनको ऑटोमेटिकली कोक बिक रहा है, ऑटोमेटिकली तो कोक वाले का बिजनेस हो रहा है। समझ में रही चीजें? और ये कैसे होगा? अगर तुम्हारे खुद के घर में, अगर तुम खुद यूज कर रहे हो, तुम खुद ऐसी चीजें करो, तभी तुम कर पाओगे। 100 में से 100 नहीं करेंगे, 100 में से 30-40 करेंगे, डन है। नेक्स्ट फिर 30-40 पे आ जाओ, 6 महीने बाद हो गई ना 80% कंटिन्यू लगे हुए, तो यही करते करते वो सीन भी करेंगे कितना आगे, तो फिर कंपाउंडिंग रिजल्ट आता है, बट बी फोकस्ड। रिटेंशन क्लियर हुआ क्या होता है सभी को? रिटेंशन डन। ये जरूरी है, बिजनेस इस चीज से चलता है। इट्स नॉट अबाउट रिक्रूटमेंट बिजनेस, है ना, इट्स अबाउट रिटेंशन बिजनेस एक्चुअल में। जो रिक्रूटमेंट है वो सेकंड प्लेस पे आती है, पहले पे रिटेंशन आता है। जो आप सभी को थोड़ी मोटी प्रॉब्लम से रहती है ना, मेरे पेट में फलानी चीजें, मेरे में ये, आप एलोवेरा जेल यूज नहीं करते सर, यू हैव टू यूज दिस। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। नेक्स्ट, इट्स नॉट अबाउट वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट, ये ध्यान में रख लो। वो समय चला गया, हम क्या बोलिए, वर्क फ्रॉम होम है, इसको घर से किया जा सकता है। घर से वो करो जिनके जंजीरें बढ़ चुकी हैं, आई मीन टू से जो शादी कर चुके हैं, वो भी गर्ल लड़कियां, चीजें, उनका हो सकता है। राइट। इट्स नॉट अबाउट वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट, ये वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट नहीं है। जिनको लगता है वर्क फ्रॉम, वो कोविड में था, कोविड 19 आया था, वर्क फ्रॉम होम तब था। अब ये वर्क फ्रॉम होम नहीं रहा। अगर तुम अभी सोचो ये वर्क फ्रॉम होम है, मैं इसको घर से, इट्स नॉट वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट यार, ये नहीं है वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट। ये अगर तुम्हारे भेजे में पड़ा है ना कि ये वर्क फ्रॉम होम है, नहीं है ये। प्रोडक्टिविटी इज नॉट पॉसिबल इन दिस कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी नहीं है फिर इस कंसेप्ट में। अगर आप इसको वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट के तौर पे कर रहे हो, तो इसमें प्रोडक्टिविटी है ही नहीं। घर में रह के कौन सी प्रोडक्टिविटी हो जाएगी? घर में रह के कौन सी प्रोडक्टिविटी है? यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द हाउसेज, फ्रॉम योर होम्स। घरों से बाहर तुम्हें आना पड़ेगा। तुम कहाँ पे रह के, और तुम्हें करना बिजनेस है। तुम कैसे बिजनेस सोच सकते हो करने के बारे में उस जगह पे, उस मोहल्ले में, उस बस्ती में, उस गांव में, उस शहर में, आसपास तुम्हारे एवरेज ही एवरेज लोग रहते हो, तुम सोचते हो मैं कमरे में बैठ के बिजनेस कर लूंगा? वर्क फ्रॉम होम, व्हाट्स क्या वर्क फ्रॉम होम को क्या है? तुम्हें पता ही नहीं अमीर बैठते कैसे हैं, रिच लोग। मैं सभी को, अब मैं चंडीगढ़ में रहता, आई एम, आई ऑलवेज इनवाइटिंग टू एवरी पर्सन कम टू चंडीगढ़। वाई? यहाँ पे तुम्हारी अपलन रहती है ना, कम हियर, ही विल, शी विल गाइड यू। मेरे साथ जितने लोग आए ना चंडीगढ़ रहते हैं, उनको पूछ के देखना, उनको पहली बार कॉफी पीनी कैसे है मैंने सिखाया था, कई चीजें खानी कैसे हैं, ऑर्डर कैसे लिया था, और उनको अलग अलग प्लेट्स में कैसे डालना है। अच्छी जगह पे बैठे थे, मैंने सिखाया था कि ऐसे ऐसे डालनी है। वो प्लेट्स ही शुरू हो गए थे। ये सच है, आपको नहीं पता, शायद दूसरों को नहीं पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट वो सिखा, मैंने भी बहुत सारी चीजें इकबाल सर से सीखी हैं। मुझे कहाँ आता था? मुझे हमारे आम घर में क्या होता है, बंदे ने कभी फॉक भी यूज नहीं किया होता जिसमें वो छुरियां लगी होती हैं ऐसे चम्मच के। वो नॉर्मल चम्मच ही यूज करता है, उसने कभी नाइफ यूज नहीं किया होता, जो चाकू सा पड़ा होता है साथ में, ये किस लिए होता है। नहीं पता था। मैं भी एक ऐसी फैमिली से हूँ जिन्होंने सिर्फ स्पून, नॉर्मल चम्मच यूज किया था। बाद में पता चलता है चम्मच के भी नाम है 5-6। एक है छोटा सा तो कुछ और बोलते हैं, बड़ा सा और उसका ब्रिक सा, और वो पता ही नहीं चलता उसको क्या क्या बोलते हैं। फिर पता चला कि जो जो छुरियां वाला है इसको फॉक बोलते हैं, फॉक। फिर बोलना एक्सक्यूज मी फॉक। बड़ा अच्छा यार, मैंने फॉक मंगवाया है, वाह, अच्छा लगता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग, क्योंकि वो पहली बार किया था। फिर वो ना आए करना, नाइफ से कट कैसे करना, वो ठक ठक होता था, प्लेट में सारा इधर उधर चला जाता था। फिर वो धीरे धीरे पता चला कि इससे पकड़ना है, इससे ऐसे करना है, ऐसे 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 करना है। वो चम्मच की इसको उल्टा पकड़ने का है। फिर वो चीजें सीखे। तो ये चीजें तुम्हारे रिचनेस लेके आती है, और तुम घर में वही बैठ के ढोंग ढोंग करने वाले, बस क्या यार, वहां से तुम्हारा बिजनेस चलेगा? बिजनेस कैसे चलेगा? तुम जितना मर्जी तुम सोचो कि मैं इसी जगह पे बैठ के चैंपियन बन जाऊंगा, नहीं बनोगे। घर छोड़ने पड़ते हैं, हर किसी ने घर छोड़ा है।
कई लोग ऐसे भी हैं आज बड़े बड़े टाइकून्स हैं, वो उन्होंने मैरिज के बाद भी घर छोड़े और उन्होंने बन के दिखाया कुछ और। आज वो रनिंग सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो हमारे अंबानीज हो। कोई भी, हम इंडिया के एग्जांपल ले लेते हैं। अभी नई एयरलाइंस लॉन्च हो रही है ना, चेक करो ना वो लोग क्या करते थे। इंडिया के अंदर 3 एयरलाइंस न्यू जो है, उनके ओनर्स का चेक कर लेना, कोई ऑटो रिक्शा चलाता था, कोई कुछ करता था अलग अलग। और वो आज लोग प्लेन चला रहे हैं, लेकिन उन्होंने बाहर रहना शुरू किया। घर में रह के बंदा एक मेढक बन जाता है, और मेढक को सिर्फ इतना पता होता है कुएं की इस दीवार से इस दीवार तक क्या है, बस। समंदर में जाके देखो, उसको पता चलता है यहाँ पे तो शार्क भी रहती है, यहाँ पे तो डॉल्फिन भी है ना, यहाँ पे तो पता नहीं क्या क्या चीज़ है उसको वहां पे, और इतनी बड़ी दुनिया खत्म ही नहीं हो रही। लेकिन कुएं में उसको क्या लगता है दुनिया इतनी है, बस। तो उसका क्या विकास होगा। आपको एक चीज बताऊं, एक 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 ना एक और एग्जांपल सेट करी थी। शार्क एक मछली है, ठीक है, वो एक उसकी ब्रीड है। एक शार्क को ना, अगर आप एक छोटी सी शार्क होती है इतनी सी, उसको लेके आओ, दो लेके आओ, एक को एक पॉट लो, एक गैलन, उसमें डाल दो, ठीक है, शीशे का होता बना हो उसमें, उसका साइज इतना सा होगा, सच में उसकी उम्र बराबर हुई। लेकिन जो दूसरी है ना, उसका साइज इतना बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसको ज्यादा समंदर मिलता है, और उसको इतना मिलता है, उसका साइज इतना का होता है, जिस ये फैक्ट है। उम्र दोनों की सेम होगी, एक का साइज इतना का रह जाएगा, दूसरी इतनी बड़ी हो जाएगी, क्यों? वो बाहर निकली है यार, उसने चैलेंज फेस किए हैं। और अगर आप सोचोगे मैं घर में बैठ के तो आप, भाई जैगुआर छोड़ो, आप किया नहीं ले सकते। फिर आपके बारे में किया, तूने क्या किया, किधर तेरी किया, तो किया किया हो जाएगा, किया सर मैंने किया, बस बिजनेस किया। तुमने कुछ भी नहीं किया। यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द होम्स, सीरियसली आपको घरों से निकलना पड़ेगा बाहर। और इट्स नॉट वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट, ये माइंड से अभी डिलीट करने का, ये जाहिल लोग बोलेंगे आज भी वर्क फ्रॉम होम है तो इट्स ओवर। अगर किसी को कोई एज ए हाउस वाइफ है, उसको बच्चे भी संभालने हैं, है ना, वो साथ में काम करे, शी कैन डू, वो कर सकती है वहां से, इट्स ओके। अब तुम अनमैरिड हो, तुम्हें किसके बच्चे संभालने हैं? एंड यू आर डूइंग लाइक वर्क कि नहीं यार मैं एक गधा हूं और मैं फैमिली को ढो रहा हूं, बस। ठीक है, ढोते रहो तुम इसी चक्कर में, खराब कर दो अपनी जवानी इसी चीज में। अरे यार अनमैरिड हो तुम, और तुम समझ रहे हो मेरे बिना घर नहीं चलेगा। यार तुम्हारे घर वाले तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, वो एवरेज लोग हैं, मेरे भी नहीं छोड़ते। जा तो बुरे बनो, अगर अच्छा बिजनेस बनाना है, नजरों में बुरा बनो, बनने की हिम्मत रखो बुरा। मैं बना हूं यार बुरा, जब मैंने बिजनेस डेवलप किया बुरा बना हूं मैं। अगर अच्छा बन के रहता तो कोई कुछ नहीं मिलना था आज तक। और घर, और प्रोडक्टिव इज नॉट पॉसिबल इन दिस, इस कंसेप्ट में प्रोडक्टिविटी नहीं है, मैं सभी को बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे बोल के बैठा हूँ, मेरी जितनी डायरेक्ट लाइन है, फरवरी में 15 तक जाता हूँ, बोले चंडीगढ़ में जाइए, या फिर अपना राम राम सत्य करके चलो जिधर जाना है। तीर्थों की यात्रा पे जाओ फिर। कहीं तो भला होगा ना, वहां पे जाके बिजनेस चलाओ, बैठो वहां पे, आओ जजमान, निकालो 100 रुपया, मैं तुम्हें ये करके दूं, कुछ तो काम करो ना, तो वो वाला करो, ये नहीं करने का तो घर से बाहर निकले और रहो। तुम प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस कर रहे? इट्स नॉट वर्क फ्रॉम होम कंसेप्ट सर, घर में मैं एक सिस्टम रेडी करूंगा, तुम घर में जितना मर्जी सिस्टम रेडी कर लो, वो एक टेम्परेरी तौर पे काम चलाने के लिए होता है, इट्स ओके। मैं घर में 10 दिन के लिए जाता हूँ, हफ्ते के लिए जाऊंगा, बाकी महीना मैं चंडीगढ़ रहूंगा, दैट्स इट, ये बना मेरा चीजें, राइट। एंड सेकंड थिंग उसके आगे, बी क्लियर अबाउट विजन, विजन के लिए क्लियर रहो। विजन क्या होता है, ये देख रहे हो विजन, ये बाकी सारी चीजें ब्लर करी पड़ी हैं, और सिर्फ ये दिख रहा है बीच में से, ओके, ये पहाड़ पूड़ सारे ब्लर करे हैं, इस फोटो में चेक करके देखो। वट यू वॉन्ट नॉट बी मस्ट क्लियर, इस चीज के ऊपर फोकस करो, तुम्हें क्या नहीं बनना। अपने क्लियर के बारे में, विजन के बारे में, ये नहीं कि मुझे क्या बनना है, मैं इसके बारे में प्रॉपर फोकस रखूंगा। तुम्हें जैगुआर चाहिए, यू वांट बी फरारी काइंड थिंग्स, यू नीड अ गुड हाउस,
तुम्हें चीजें चाहिए, इधर ध्यान देने का, बातें बाद में कर लेंगे। हाँ जी। ध्यान चल रहा है। तुम्हें क्या नहीं बनना उसके ऊपर फोकस करो। क्या नहीं बनना। क्या तुम्हें ये नौकरी करते रहना, सुबह कितने लोग अभी मैं कि सर मैं जॉब पे हूं, मैं नौकरी में हूं, और तुम अनमैरिड हो, तुम्हें यही बनना है। तुम्हें क्या नहीं बनना उसके ऊपर फोकस करो कि यार मुझे ये नहीं बनना बस। मुझे पता है मेरे घर वाले आज भी बोल देते हैं, जब मैं घर में होता हूँ ना, वो आज ही बोलेंगे तू यार भैंसों का इतना सा तो कर, मैं कहा भैंस करना ही नहीं। तो उनको पानी तो पिला सकते हैं, मैं वाई शुड आई। मुझे नहीं करने का है। तुम्हें क्या नहीं करना। तुम्हें तुम्हें सारी उम्र एज एक हाउस वाइफ बन के रहना है। तुम बिजनेस कर रही हो, यही बन के रहना तुम्हें। ठीक एक ऐसा नहीं, हाउस वाइफ नहीं करना कि आपको छोड़ना नहीं है, ये फैमिली तो हैंडल, इट्स ओके। लेकिन एक एक तरीके से मैनेज करना कि यार मैं अर्निंग भी कर रही हूँ। आज कितनी सारी बिजनेस वूमेन है, उनके भी बच्चे हैं ना, उनके भी हस्बैंड है ना, उनके भी इन लॉज है ना, वो सारी चीजें मैनेज करती हैं। तुम लोगों ने बिजनेस चूज किया, क्या लगता है भाई साहब आप अनमैरिड हैं अभी भी, तुम्हें ये जॉबर बन के रहना है। तेरे को उठाने का स्विगी, तेरे को जाना है किसी ऑफिस के पास, तुझे जाना है किसी को सेठ बोलते रहना है, तुम्हें नौकर बन के रहना है सारी उम्र, नौकर बनने का है तुम्हें। तुम ये मत सोचो मुझे क्या बनना है, तुम ये देखो तुम्हें क्या नहीं बनना, पहले तुम ये डिसाइड करो। यार तुम्हें ये तो पता होना चाहिए मुझे बनना क्या नहीं है। बाकी बातें बाद में हो जाएंगी, तुम्हें क्या नहीं बनना वो देखो पहले। अभी बताओ कि मुझे तुम्हें क्या नहीं बनना, आप कमेंट्स में बता सकते हो मुझे, आपको क्या नहीं बनने का है। गट्स है आपके अंदर, बताना मुझे, आपको क्या नहीं बनने का। क्या नहीं बनना तुम्हें, वो टाइप करो। क्या नहीं बनना है। घरेलू वूमेन नहीं बनना, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, घरेलू वूमेन नहीं बनना। और नौकर नहीं बनना, सूरज नौकर टाइप कर रहा था, ओके नौकर नहीं बनने का, नौकर नहीं बनना है। नॉट एक्सेप्ट एवरेज लाइफ, टाइप टाइप मुझे अच्छे से बताओ। जो तुम्हें अभी कर रही हो, तुम्हें क्या नहीं बनना बताना। गुलाम नहीं बनना, ठीक है, डन। नौकर, बॉस की गुलामी नहीं करनी, ओके। तुम्हें ये नहीं करनी ना, बहुत अच्छी। तुम्हें ये पता है, मुझे पता है मुझे एक एवरेज काइंड बंदा नहीं रहना, है ना, मुझे मुझे ये नहीं रहना यार। फिर मैं आगे जाऊंगा यार, वो डर लगना चाहिए कि यार अगर मैंने इस तरीके से काम नहीं किया मैं ये बन जाऊंगा। वो डर होता है बंदे के अंदर, यार अगर ये नहीं किया मैं ये बन जाऊंगा, यार नहीं यार। तो पहले ये क्लियर तुम्हें क्या नहीं बनना वो लिख के लगाओ, मुझे नौकर नहीं बनना, तुम्हारे सामने लगी होनी चाहिए चीज। तुम कहीं पर भी जा रहे हो, व्हीकल पे लगाओ, मुझे ये नहीं बनना। वहां पे मुझे ये नहीं बनना। तुम बेडरूम में सो रहे हो, वहां पे लगाओ मुझे ये नहीं बनना। तुम मोबाइल खोल रहे हो जहाँ पे कम, ये नहीं बनना, तुम्हें लिखो। ये लिखना है, तुम्हें लिखना चाहे इतने का पोस्टर के ऊपर लिखो, वो लिखो। आई हैव टू नॉट बी लाइक अ घरेलू वूमेन, आई हैव नॉट बी लाइक अ सर्वेंट, मुझे ये नहीं बनना। वो लिख के लगाओ, राइट। चलो आगे चलते हैं। सो रिवाइज द गोल, गोल रिवाइज करो। सुपरवाइजर जैसे गोल क्या होता है, एक गोल अचीव कर लिया, वो बनना नहीं है तुम्हें, उसकी हवा में नहीं आने का, तुम वो बन गए, इट्स ओके नेक्स्ट। लाइक अब जब मैं ये पीपीटी कर रहा हूं इस टाइम पे, आई एम ऑन अ सीनियर मैनेजर लेवल। सोरिंग, सोरिंग मैनेजर, ऑलवेज वर्क ऑन द नेक्स्ट गोल व्हेन फर्स्ट वन अचीव्ड। पहला हो गया, दूसरे के ऊपर फोकस, ये डन हो गया। सफायर, ऑलवेज बी लाइक अ रिवर यू विल बिकम द सी। एक नदी की तरह बढ़ो, नदी बहती रहती है और एट द एंड वो क्या बनती है, समंदर बन जाती है, क्योंकि समंदर में जाती है, समंदर बन जाती है वो। और अगर तुम्हें एक छप्पड़ बनना है कि वाह मैं छप्पड़ बन गया, इट्स ओके, तुम्हारे अंदर आने वाले हैं मेंढक और कॉकरोच रहेंगे वहां पे, जोक आ जाएंगे जोक तुम्हारे अंदर। और पानी गंद, वो खड़े पानी में बदबू आनी शुरू हो जाती है, यू नो, एवरीवन, जानते हो इस चीज के बारे में।
अगला फोकस सोरिंग, अगला फोकस फायर। तुम सुपरवाइजर बन चुके हो, तुम एएस बन गए, एएस बन गए, इट्स ओके, नेक्स्ट फोकस सुपरवाइजर भाई। सुपरवाइजर बन के इट्स ओके, एएम तैयारी करो। कितनी लाइनें चाहिए तुम्हें बिजनेस की, मैनेजर्स एंड सो ऑन। एक गोल अचीव हो गया, नेक्स्ट। अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं, बहुत कुछ बने हैं, और वो दोबारा फिर प्रेसिडेंट। वो सोच रहा है मैं क्या, इस उम्र में भी, आई थिंक उनकी उम्र 75+ तो होगी आराम से। रुकते नहीं है, अब नेक्स्ट ये करना है, ये हो करके देख लिया, अब ये वाला करते हैं। और नॉल्ड के बारे में देखो, मैंने बताया था ना, हमने डिस्कस किया था। वो पहले बॉडी बिल्डिंग बना, फिर भी वो उसने पहले डिसाइड किया कि मैं फार्मर नहीं बनूंगा, उसके पेरेंट्स फार्मर, कि मैं बॉडी बिल्डर बनूंगा। वो बन गया वहां पे 20 की साल में, 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स डन कर लिया, अचीव कर लिया, पूरी जिंदगी पड़ी है। कि अब क्या करूं, बोला चलो एक्टर बनते हैं। एक्टिंग किया, वहां पे भी बहुत सारी क्रिटिसाइजिंग मिली, लेकिन फिर भी एक्टर बन गया, एक्टर सक्सेसफुली बड़े सारे अवार्ड जीते, वेरी गुड, एक्टर भी बन गया। अब क्या किया जाए, चलो पॉलिटिशियन बनते हैं, प्रेसिडेंट। नहीं नहीं यार, आप ऑस्ट्रिया से आए हो, आप नहीं बन सकते तो चलो। मैं वो एक बहुत ही अच्छी सिटी का वो बना, है ना। वो कौन सी सिटी का बना वो, क्या नाम था उस सिटी का, वो अमेरिका की वो वहाँ का मेयर बना या कुछ और बना था, आई थिंक उस सिटी का हेड बना वो, अमेरिका की थी। और बड़े शानदार तरीके से उस बंदे ने किया, फिर उसके बाद वो बन गया, फिर उसने पॉलिटिशियन डन किया, फिर क्या बना, बोल रहा बिजनेस करते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, नाउ ही इज डूइंग सक्सेसफुली डू बिजनेस, राइट। गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, यस, वो कैलिफोर्निया का गवर्नर बना। राइट। चलो, इग्नोर द क्रिटिसाइजर्स। क्रिटिसाइजर क्या होते हैं, जो भंग भंग करते हैं, तुम्हें ये नहीं करना, तुम्हें वो नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं करोगे, हे ये क्या कर रहा है वो जो तुम्हारा मजाक या तुम्हें रोकने पे आते हैं। ऑलवेज फोकस ऑन योर वर्क। क्रिटिसाइजर हैज नॉट मच पावर टू स्टे फॉर लॉन्ग। डोंट गिव देम द रिस्पॉन्स, दे विल डिस्पेयर। क्रिटिसाइजर के अंदर ज्यादा दम नहीं होता, उनकी बातें एक बार लगती है कि ये तीर की तरह आ रही है, अगर तुमने आगे से रिस्पॉन्स नहीं दिया और उन्हें इग्नोर किया, कसम से, वो 2 दिन की उनकी पावर होती है, वो तीसरे दिन भाग जाते हैं, बता। क्रिटिसाइजर यही होते हैं, और कुछ भी नहीं होता उनको। वो निराश होकर चले जाते हैं। जो बंदा आपको गुस्सा दिला रहा है ना, महात्मा बुद्ध की ना मैंने एक चीज देखी, वो बोलते हैं कि जो बंदा आपको गुस्सा दिलाने आ रहा है ना, आप शांत रह के उसको निराश कर दीजिए। वेरी सिंपल, निराश कर दीजिए आप उसे। वो तुम्हें टाउंट मार रहा है, तुम शांत रहो। या तो फिर एक दिन बहुत ज्यादा फटेगा पूरा ही, या फिर वो भाग जाएगा, और फटने के बाद ही वो भाग ही जाएगा। वो देखेंगे भी नहीं कहीं, वो डिस्पेयर हो जाएंगे। वो जरा टाइम तक, सच में ये फैक्ट है, क्रिटिसाइजर जरा टाइम तक रुकते ही नहीं है। हमारे बिजनेस में क्या रिस्पॉन्स देना, तुम्हारी कौन सी सरकार गिराई जा रही है कि तुम्हें उनको रिस्पॉन्स देना है। यू आर डूइंग ऑनलाइन बिजनेस, वो तुम्हारे इंस्टा पे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट डिलीट कर दो उनका। वेरी सिंपल, इतना तो कर सकते हो ना, रिप्लाई करना जरूरी है। कोई तुम्हारे घर में आके बोल रहा है, कहीं तुम किसी के पास बैठे हो, उससे उठ के दूर चले जाओ, उससे उठ के दूर चले जा सकते हो आप। वेरी सिंपल, और वो निराश होके चले जाएंगे, खत्म। मैंने ये अपने देखा है, मैं स्टार्टिंग में लड़ता था कि मेरे लिए बोला कैसा ऐसे, अब मैंने अलग होना शुरू कर लिया। राइट। आउटवर्क एवरीवन, डू मोर देन अदर। आउटवर्क एवरीवन, दूसरों से ज्यादा करना बोलते हैं उसको। तुम्हारी ब्रदर सिस्टर लाइन से एक पॉजिटिव कंपटीशन, पॉजिटिव कंपटीशन। नेगेटिव वाला अपने हाथ पैर काट लेता है, पॉजिटिव वाला दूसरों को भी आगे ले जाता है। डू मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा करो। देखो, अच्छा, इतनी क्लोजिंग करी, मैं भी करता हूँ। फिर दिखाओ ऊपर जाके, मैंने ज्यादा करके दिखा दी, यस देखो मैंने भी ज्यादा कर दी। फिर आपस में बैठो, बातें करो, कभी बैठे हो तुमने इतना किया, मैंने इतना किया है, अब देखता हूँ तो इसके ऊपर कैसे करता है। और साथ में बातें करो, इसको कैसे, यार मेरी टीम में ना ये पर्सन है, मैं इसको कैसे क्लोज करूँ। फिर दूसरा बताओ, मैं बता इसको ना ऐसे करके ना तुम ऐसे करो। फिर जिसको तुमने बताया वो भी बताएगा, यार तू बिगिनर में ना ऐसे ज्यादा ज्वाइनिंग करवा सकता है।
पॉजिटिविटी हो गया ना आपस में, कंपटीशन भी चल रहा है, हेल्प भी चल रही है। और हमारे ग्रुप में जी सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है कि दूसरे की सपोर्ट, कोई किसी को मना ही नहीं करता, कोई किसी की टीम से भी हो, हाँ जी बताइए, ओके सर करता हूँ। क्यों भाई, मैं काबिल हूँ। वो मेरे पास कब आया, वो मेरे पास तभी आया ना अगर मैं काबिल हूँ, उसको मेरे से उम्मीद है। वो मेरे गेट पे खड़ा है यार, उसने मुझे कॉल करी है, वो मेरे गेट पे खड़ा है, वो मेरे से हेल्प मांग रहा है और मैं वो देने के काबिल हूँ। मुझे ऊपर वाले ने वो ताकत दी है। अरे यार, देता हूँ तुझे, ये ले। तुमने बांट दी ताकत। ओ, जिसने तुम्हें, जो तुम्हें दे रहा है वो तुम्हें और देगा, बोले यार यार ही इज डूइंग गुड, इसको और बढ़ाओ आगे। ऐसे बन जाओगे कल जब तुम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओ, तुम एक ऐसी कस्टमर केयर शुरू कर लो कि जिसका भी कोई भी क्वेश्चन है, मैं इतने में आके ये आंसर कर दूंगा, चाहे आप दुनिया में कहीं से भी हो। मैं डेली 1 घंटा का सेशन दिया करूंगा, आपके सारे सवाल मेरे पास आ जाएंगे, मेरा स्टाफ लेके आ गया, ये सवाल ऐसा जी फलाना ऐसा, आज का 1 आवर ओके, चलो हफ्ते में एक दिन लगाओ। ऐसे बन जाओ, एक दिन चल के ऐसे बन जाओ, है ना। और अगर कोई गेट पे खड़ा है, कोई बोले अच्छा जी कॉल करो, मैं नहीं देता इसको। तुम खुद सोचो, तुम्हारा जो दिमाग है ना, वो उसी टाइम साइज कम कर लेता है, तुम्हें दर्द होगा उस टाइम पे, आप किसी को मना करके देखो, आपको दर्द होता है माइंड में कि यार ये मेरे से ना बिजनेस की हेल्प लेने आया था और मैंने नहीं किया। तुम्हें सारा दिन वो फील भी होता रहेगा, यार किया नहीं मैंने। एक तुमने कर दिया, सच में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा माइंड ना बड़ा हो रहा है। ये तो नेचुरली चीजें हैं, है ना। सो आउटवर्क एवरी वन, डू मोर देन अदर, दूसरों से ज्यादा करो, राइट। सो थैंक यू सो मच। आई होप, आई बिलीव आपने नोट्स बनाए हैं और इसको अब इम्प्लीमेंट भी करेंगे लाइफ में, राइट। थैंक यू सो मच।